जिस तरीके से महानगर पालिका के कर्मचारी बिगर कोई नोटिस दिए बिगर उनके ऊपर कल्याण अमरनाथ रोड के व्यापारियों के ऊपर कि आखिर हमारे शहर में हो क्या रहा है। व्यापारी है, उन व्यापारियों को दिन दहाड़े तकलीफ दी जा रही है। बड़ी बड़ी जो बातें की थी भारतीय जनता पार्टी के आमदार के चुनाव जीतने के लिए, तो वो स्वयं घोषित अध्यक्ष, व्यापारियों के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, वो सब गायब हो चुके हैं। विदाउट नोटिस के किसी भी व्यापारी की दुकान में जाकर इस तरीके की दादागिरी की गई तो उस महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर रॉबरी के तहत मामला उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। गर्मियों के दिन आ रहे हैं और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, वाटर प्यूरिफायर, आरओ प्लस यूवी, आटा चक्की, वाटर डिस्पेंसर्स, वाटर कूलर्स, मिनी रेफ्रिजरेटर्स, सभी अप्लायंसेस बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। आज लेते हैं एक मुलाकात कमलेश निकम जी के साथ। कमलेश निकम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गठ के प्रवक्ता है। आज लेते मुलाकात और पूछते कि आपकी पार्टी आज कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है। उदाहरण अभी भी हाल ही में महानगर पालिका की तरफ से जो सड़कों पे जो दुकानदार, जो बेचारे हमारे दुकानदार भाई, व्यापारी जो हमारे वर्ग है, उनके दुकान के बाहर जो सामान जो बेचारे रख के जो कमाते हैं, जो बिजनेस करते हैं और अपना रोजमर्रा की दुनिया जो जिंदगी उनको गुजार रहे हैं, और जिस तकलीफ से कोविड के बाद में आज जो व्यापारी उभरना चाहते हैं, उसको उभरने में कहीं ना कहीं अड़चने आ रही है। आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहीं पे भी नजर नहीं आ रही, ऐसा क्यों? व्यापारियों के साथ खड़े हुए नजर कहीं भी आप लोग नजर नहीं आ रहे, क्या कहेंगे इस विषय पर? ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओमी कलानी जी पूरी तरीके से व्यापारियों के संपर्क में है। कल भी आयुक्त महोदय जी से ओमी कलानी जी ने चर्चा की है कि ये गलत हो रहा है। व्यापारियों के ऊपर जो दिन दहाड़े जिस तरीके से महानगर पालिका के कर्मचारी बिगर कोई नोटिस दिए बिगर उनके ऊपर कल्याण अमरनाथ रोड के व्यापारियों के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत निंदनीय बात है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में व्यापारियों की 100% सुरक्षा करेंगे इस तरीके का वादा किया था। उनके कुछ स्वयं घोषित जो अध्यक्ष है वो अपने आप घूम कर लोगों को और व्यापारियों को बहला फुसला रहे थे। आज उन व्यापारियों को सचमुच में पूछने की जरूरत है। जहाँ पर कार्रवाई हुई है कल्याण अमरनाथ रोड पर, उनके भाजपा के कुछ जो स्वयं घोषित अध्यक्ष वहाँ पर घूम रहे थे, तो मैं व्यापारियों से चाहूँगा कि ऐसे लोगों से पूछा जाए पहले कि आपने जो हमसे वादा किया था। आज महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों की इतनी मनमानी बढ़ चुकी है कि वो सरेआम जाकर कल्याण अमरनाथ रोड के व्यापारियों की, पहले कल्याण अमरनाथ रोड की वाइंडिंग हुई, उनका पुनर्वसन नहीं हुआ और उन व्यापारियों को पुनर्वसन अब तक नहीं हो पा रहा है। राज्य की सरकार इनकी, अब तो मुख्यमंत्री भी उनके हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है, उसके बावजूद भी इतने दिन दाड़े तरीके से व्यापारियों के ऊपर महानगर पालिका के जो कर्मचारी है वो आकर दुकानों में घुसकर दादागिरी कर रहे हैं। कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। कल ही ओमी कलानी जी ने आयुक्त महोदय से बात की है और जल्द जो हमारी यूटीए उल्लासनगर व्यापारी संस्था है वो व्यापारियों के अध्यक्ष आदरणीय सुमित चक्रवर्ती जी, राजेश टेकचंदानी जी, अजीत माखीजानी और नरेश दुर्गानी जी, ऐसे हमारे तमाम साथी जो व्यापारी एक शिष्टमंडल है वो आयुक्त से मिलने वाला है कि आखिर हमारे शहर में हो क्या रहा है। व्यापारी है, उन व्यापारियों को दिन दहाड़े तकलीफ दी जा रही है, उनके ऊपर अतिक्रम के ऊपर उनके हथौड़ा चलाया जा रहा है। पुनर्वसन के लिए कल्याण अमरनाथ रोडों को अभी तक अल्टरनेट साइड नहीं दी गई है। ये सब जो मसले हैं, ये विधानसभा की बड़ी बड़ी जो बातें की थी भारतीय जनता पार्टी के आमदार के चुनाव जीतने के लिए, तो वो स्वयं घोषित अध्यक्ष, व्यापारियों के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, वो सब गायब हो चुके हैं। अब वो अपने टेंडरों में लग गए हैं, अपने कामकाज में। एक स्वयं घोषित अध्यक्ष जो है वो टेयर गेटर का काम करने में लगे हुए हैं। बड़ी बड़े टेयर गेटर शहर में बनाकर शहर की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में ला रहा है। दूसरी तरफ जो है उनके जो नेता है वो महानगर पालिका के करोड़ों रुपए के टेंडर का काम कर रहे हैं। तो अपने अपने धंधे में व्यस्त हो चुके हैं। व्यापारियों को ऐसे ही उन्होंने छोड़ दिया है। पर कलानी परिवार कभी भी व्यापारियों को नहीं छोड़ेगा। कलानी परिवार व्यापारियों की आवाज़, हम सत्ता में रहे ना रहे, हम चुनकर आए या ना आए, पर जब जब भी व्यापारियों पर अत्याचार होगा, व्यापारियों के ऊपर तकलीफ होगी,
जल्द हम पंचम कलानी के साथ में एक शिष्टमंडल व्यापारियों का, जहां पर सुमित चक्रवर्ती जी, अजीत माखीजानी जी, राजेश टेकचंदानी और हमारे नरेश दुर्गानी, दिनेश लहरानी, ऐसे अनेक जो साथी है, उल्लासनगर 5 के व्यापारी भी है, बहुत तकलीफ में है, उल्लासनगर 4 के व्यापारी भी बहुत तकलीफ में है, 1, 2, 3 के व्यापारियों के ऊपर तो आए दिन जो शहर के कर्मचारी है वो इस दिन दाड़े उनके ऊपर कार्रवाई करते जा रहे हैं। देखिए अभी जैसे अभी व्यापारियों के ऊपर मतलब कार्रवाई की गई महानगर पालिका की तरफ से, साथ ही साथ में देखिए आज महानगर पालिका की तरफ मतलब महानगर पालिका ने तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया। और आज सड़कों की हालत कैसी है कमलेश जी, आप सड़कों की अगर हालत देखोगे तो आपने शहरवासियों को क्या दिया, न सड़कें दे पाए, न सुरक्षा दे पाए, न कुछ भी नहीं। आप इस विषय को कैसे देखते हैं? देखिए उल्लासनगर कॉस्मोपॉलिटन सिटी होने के नाते हमारे शहर में व्यापार, आज आप देखोगे तो फर्नीचर मार्केट का पूरा रोड खोदा हुआ है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चल रहा है, पर अब तक वो रोड सड़कें बनी नहीं है, उसके ऊपर कोई जवाब प्रशासन से पूछने वाला नहीं है। पिछले समय जब पंचम कलानी जी के साथ में शिष्टमंडल हमने जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं उनकी जब तकरार की थी तो तुरंत आयुक्त महोदय ने उन कंपनी के ऊपर नोटिस निकाली थी कि आप हमको जवाब दें। उसका जवाब भी उन्होंने फॉलोअप किया होगा, जवाब दिया होगा। यदि कमिश्नर महोदय को वो जवाब संतुष्ट लगता होगा या असंतुष्ट होगा तो उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई भी होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। पर सवाल रह गया कि एक तरफ सपना गार्डन से ईगल होटल तक का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से खोद दिया गया है, दूसरी तरफ फर्नीचर मार्केट नेहरू चौक के रास्ते खोदे हुए हैं। पूरा शहर जो है वो गांव बन चुका है। 400 से ज्यादा करोड़ रुपए की लागत से बन रही हमारे अंडरग्राउंड जो है ड्रेनेज का जो काम चल रहा है। अब शहरवासी पूछ रहे कि अंडरग्राउंड होने के बाद फिर सड़क बनेगी, ये शहर के व्यापारियों का सवाल है। फिर सड़क बनने के बाद में कैमरे की लाइन डाली जाएगी, फिर सड़क बनेगी, फिर गैस की लाइन डालेंगे, फिर गैस की पाइपलाइन डालेंगे, फिर सड़क बनेगी। ऐसा मैं नहीं, ऐसे शहर के व्यापारी हर एक नागरिक पूछ रहा है। और जब पूरी सड़क 5 बार बन चुकेगी, एक सड़क के 5 बार फंड्स लाए जाएंगे, उसमें भ्रष्टाचार होगा। आज ही मुझे सूत्रों से पता चला है कि पीडब्ल्यूडी के एक सिटी इंजीनियर को आयुक्त महोदय ने निलंबित कर दिया है। अच्छा, अभी अभी की घटना है, उनको निलंबित कर दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है। राज्य की सरकार इनकी, मुख्यमंत्री इनके हैं। दूसरी तरफ महानगर पालिका के हर विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है और कमिश्नर महोदय धीरे धीरे करके एक एक के ऊपर कार्रवाई करते जा रही है। ये अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी बात है। पर शहर की जो सड़कों की हालात है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शहर आज गांव बन चुका है, गांव से भी बेहतर हालत है हमारे शहर की। आप गांव में जाओगे तो भी अच्छी सड़कें मिलेगी, स्वच्छ पानी मिलेगा, गांव के आगे धूल मटिया नहीं होगी। हमारे शहर की ऐसी हालात हो चुकी है। शहर का व्यापारी जब माल ट्रांसपोर्टिंग करता है तो वो ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी खड़ा करने के लिए जगह नहीं है। हमारे शहर के विधायकों के साथ में व्यापारियों के नेता बैठकर ट्रैफिक पुलिस के साथ में बहुत बड़ी बैठक करते हैं, पर नतीजा कब कोई कुछ नहीं आता है। जो सीनियर पीआई है जो ट्रैफिक के, वो 1% भी शहर के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। सीनियर पीआई ट्रैफिक के जो है नेहरू चौक पर जा के आप देखोगे तो हालात क्या है। ईगल का जो फर्नीचर मार्केट के रोड बंद होने के बावजूद भी हमारे महानगर पालिका की तरफ से हम ट्रैफिक के यहाँ का वार्डन दिए हुए हैं। वार्डन अपने मस्त गुटखा खाकर थूक रहे हैं शहरवासियों के सामने और अपना काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मीटिंगें ली जाती है, शहर को बताया जा रहा है कि ट्रैफिक मुक्त होगा शहर। अब तो बड़ी बात हो गई कि अभी बोल रहे थे कि ब्रिज भी आएगा, मेट्रो भी चलने वाली है। मेट्रो की बात छोड़ो, हमारे शहर को रास्ते अच्छे से देने चाहिए। शहर के शार फाटक का ब्रिज कभी भी गिर सकता है, बहुत बड़ा खड्डा हो चुका है, पर उस खड्डे के ऊपर पतरा लगाकर उसके बाद डामरीकरण करके उसकी भी हालात हमने की गई है। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी से हमने उसकी भी मांग की है, कलानी परिवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने। मैं वापस एक बार कहता हूं कि हमारे शहर का जो व्यापारी है वो इतना त्रस्त हो चुका है, नेताओं के ऊपर उसका विश्वास उड़ चुका है। सही बात है। और हर एक नेता को अब उनकी आस एक ही है कि आज कलानी परिवार सत्ता में नहीं है, पर हमारी ताकत कहां पर भी कमजोर नहीं हुई है।
और हम सिर्फ देख रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग आज भी सुबह 9:30 बजे आमदार महोदय के साथ गए थे। अच्छा, अब वो फोटो डालेंगे, पर मैं आज ही आपको बताता हूं कि वो गए थे। 40 करोड़ रुपए की टेंडर्स जो है वो टेंडर कब करवाएंगे मैडम जी, अच्छा, उसके लिए वो गए थे। उसके बाद में वो गए थे कि उनके जो प्लॉट है, उनके प्लॉटों के ऊपर जो जगह है, वो जगह के ऊपर पार्किंग हुई, अनाधिकृत पार्किंग हटानी चाहिए, इसके लिए गए थे। तो ऐसी सब जो बातें हैं वो आयुक्त महोदय को समझ रहा होगा कि स्वार्थिक राजनीतिक कारण, स्वार्थ के राजनीतिक लोग उल्लासनगर में हैं। ओमी कलानी और पंचम कलानी के माध्यम से हमारे व्यापारियों का शिष्टमंडल जल्द आयुक्त महोदय से मिलने वाला है और हम मांग करेंगे कि विदाउट नोटिस के किसी भी व्यापारी की दुकान में जाकर इस तरीके की दादागिरी की गई तो उस महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर रॉबरी के तहत मामला उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। डायरेक्ट जाकर इस तरीके की घटनाएं यदि वो करते होंगे, आज हमारे कल्याण अमरनाथ रोड देखो, आप फर्नीचर मार्केट का रोड देखो, आप गोल मैदान की अवस्था देखो, ऐसी अवस्था हो चुकी है कि उल्लासनगर से लोग चले जाएं, इस तरीके की भावनाएं लोगों की हो चुकी है, त्रस्त हो चुकी है, त्रस्त हो चुके हैं। नेता जो है वो एंटीलिया में रह रहे हैं, हाँ, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। एंटीलिया में आप देखोगे तो शहर के 75% जो नेता है वहाँ रहते हैं। सही, 75% जो लोग हैं वहाँ रहते हैं। सत्ता पक्ष के नेता एंटीलिया में ज़्यादा रहते हैं, विरोधी पक्ष के थोड़े कम रहते हैं। हमारे भी कुछ रहते रहेंगे, पर वो व्यापारियों के नेता हैं, उनका हक है, वो पहले से ही वहाँ रहते हैं। हाँ, वो मस्त हवा ले रहे हैं। कुछ नेताओं ने अभी घर भी खरीदा है एंटीलिया में, अच्छा, उल्लासनगर के भ्रष्टाचार करते हुए। तो मेरा एक ही मकसद है कि हमारे शहर को जिस तरीके से आयुक्त महोदय आए हुए हैं, उन आयुक्त से काम लेना हमारी बहुत ज़रूरत है। आयुक्त मैडम बहुत अच्छे हैं, भ्रष्टाचार को रोकते हैं, नेताओं से कम मिलते हैं, अधिकारियों से काम लेते हैं, गलत अधिकारियों को निलंबित करते हैं और स्वार्थी नेताओं को पूछते नहीं है। मैं अब तक एक ही बार मिल चुका हूँ, इसके बाद मेरी कभी मुलाकात उनसे हुई नहीं है, पर मैं आपको आज से व्यापारी भाइयों याद करो वो दौर। आज 4 महीना पहले भाजपा के व्यापारी नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एक कर रहा था कि मैं व्यापारियों को सुरक्षा दिलाऊंगा, एक कह रहा था अब कुमार इलानी चुन कर आने के बाद भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा और कहाँ पर भी ट्रैफिक नहीं होगी। एक व्यापारी का नेता कह रहा था, वो उसका नाम है, वो कल्याण अमरनाथ रोड पे ही उसकी दुकान है, नरेश करके कुछ नाम है उसका, उनका। उन्होंने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि वो चुनाव के बाद वो गायब हो चुके हैं, अब वो दिख ही नहीं रहे हैं। अब कुछ नए नेता व्यापारियों के आ गए हैं, वो तो उनकी बातें सुनेंगे तो हमको भी लगता है कि वो कुछ तो करेंगे, हाँ, तो मुझे लगता नहीं कि वो भी कुछ कर पाएंगे। स्वयं घोषित अध्यक्ष जो है वो व्यापारियों की सुरक्षा कम पन्नी के कारखानों में बचाने के लिए लगे हैं वो। और स्वयं घोषित अध्यक्ष का मैं बात कहूँ तो अभी वो आजकल टाइल्स की दुकानों में ज़्यादा दिखते हैं, अच्छा, अपने ग्राहकों को टाइल्स दिखाने लेके जाते हैं वो। अच्छा, तो व्यापारियों की सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए उनको कोई, मुझे लगता है, ठोस काम नहीं है। और वो अपने खुद की पार्टी का टिकट कैसे मिल सकता है, पैनल नंबर 6, पैनल नंबर 5, यहाँ पर वो अपना काम करते हुए कर रहे हैं। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिन लोगों ने, व्यापारी भाइयों, जिन लोगों ने सुरक्षा की जवाबदारी ली थी, वो आपके दुकान और आपके मकानों को टेयर गेटर बनाकर आपसे लाखों रुपए की लूट कर रहे हैं, टाइल्सों के दुकान में दिख रहे हैं, पन्नियों का हफ्ताखोरी कर रहे हैं, वो अब गायब हो चुके हैं। और अब आप देखोगे कि सुमित चक्रवर्ती जी हमारे काम कर रहे हैं, अजीत माखीजानी हमारे काम कर रहे हैं, राजेश टेकचंदानी जी हमारे काम कर रहे हैं, नरेश दुर्गानी जी हमारे काम कर रहे हैं, 4-5 में दिनेश लहरानी जी हमारे काम कर रहे हैं, राम तनवानी जी काम कर रहे हैं, यूटीए का एडवोकेट मनीष वाधवा काम कर रहे हैं, तो हमारे रवि जादवानी काम कर रहे हैं। इस तरीके से यूटीए सक्रिय भूमिका में है। पर अब हमने सोचा है कि कैमरे पर हमें नहीं आना है, हमें व्यापारियों की बुलंद आवाज़ बनकर हरदम काम करते रहना है। तमाम व्यापारी भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर विनंती है
कि उन नेताओं से जरूर सवाल पूछे जिन्होंने आपको 4 महीना पहले विधानसभा में बड़ी बड़ी बातें की थी, भ्रष्टाचार हटाने की बातें की थी, व्यापारियों पर जुल्म नहीं होगा, व्यापारियों को रक्षा मिलेगी, मुख्यमंत्री हमारा होगा, प्रधानमंत्री हमारा, प्रधानमंत्री भी इनका है, मुख्यमंत्री भी इनका है, तो भी हमारे व्यापारियों को जिस तरीके से छीना चपटी कर रहे हैं, जिस तरीके से आज हमारे शहर के हालात है, हालात को देखकर हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, पर विपक्ष की आवाज़ हम जरूर उठाते रहेंगे। जब जब भी सत्ता पक्ष सोएगा उसकी आंखें खोलेंगे, उसके कान तक हमारी बातें पहुंचाएगी, प्रशासन के कान तक बातें पहुंचाएगी, और जब बातों को नहीं सुना जाएगा तो विधानसभाओं में हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पर आवाज़ उठाएंगे। बहुत अच्छा लगा आज कमलेश जी काफ़ी समय के बाद में काफ़ी तीव्र थे, और होना भी चाहिए कि अगर शहर में अगर इस प्रकार की बातें हो तो ऑपोजिशन का काम उसका विरोध करना। तो जल्दी लेंगे मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। सबसे पहले हम मुलाकात लेंगे जिला के अध्यक्ष से, क्योंकि पार्टी की कमान उनके हाथ में है। अगर वो व्यस्त रहे तो आमदार से, कि आमदार के ऊपर भी तो जवाबदारी थी, जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी। तो लेंगे जल्दी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ और पूछेंगे कि ये व्यापारी के साथ में अत्याचार क्यों, क्या कहना आपका। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह न्यूज़ चैनल।